हमेशा की तरह माँ पापा के कमरे से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी छोटी बहन थी। हमारे घर में हम 4 लोग थे, माँ, पिताजी, मैं और मेरी छोटी बहन। मैं तब कॉलेज में पढ़ रहा था और मेरी छोटी बहन सोनिया 12वीं में थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसकी आंखों में आंसू थे और वह मुझसे लिपट गई। कहने लगी, भैया आज भी माँ और पिताजी झगड़ रहे हैं। मुझे डर लग रहा है, मैं आपके कमरे में रुक सकती हूँ। मैंने उसे कमरे के अंदर ले लिया। फिर मेरी बहन सोनिया बहुत प्यारी है, गोरा रंग, दिखने में बेहद खूबसूरत, वो आकर मेरे बिस्तर पर लेट गई। मैंने तकिया लिया और ज़मीन पर सोने ही वाला था कि सोनिया ने कहा, भैया आप भी ऊपर सो जाओ। बचपन में तो हम दोनों साथ में ही सोते थे। दोस्तों बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट अभी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं आज की कहानी की तरफ। और तभी लाइट चली गई। मैंने मोमबत्ती जला दी। मैंने अपनी बहन को मोमबत्ती की रोशनी में देखा। उसने सफ़ेद नाइटी पहनी थी और वह परी जैसी लग रही थी। मैं बिस्तर पर लेट गया और सोनिया मेरी बगल में थी। मैंने उसे कहा, मुझे तो अब आदत हो जानी चाहिए माँ पिताजी के झगड़े की। तुम इस बात से डरा मत करो, और वे लोग बिना लड़े एक दिन भी नहीं रह सकते। ये उनके प्यार करने का तरीका समझ ले। वो मुस्कुराई और फिर उसने कहा, भैया लाइट नहीं है, बहुत गर्मी हो रही है, क्या मैं नाइटी उतार दूं? मैं कुछ समझ नहीं पाया कि क्या कहूँ। मैंने कहा, हाँ उतार दे, अगर तुझे तकलीफ़ हो रही है तो आप भी अपना शर्ट पजामा निकाल दो, वरना आप पसीने से नहा जाओगे और बिस्तर गीला हो जाएगा। उसने शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैंने कहा, नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है। वह तपाक से बोली, ठीक है फिर मैं भी नहीं निकालती। आपकी छोटी प्यारी बहन गर्मी से परेशान हो तो आपको क्या ठीक है, निकालता हूँ मैं भी। वह कहकर मैंने अपने कपड़े उतारे और फिर देखा तो वह मुझे मुस्कुराते हुए देख रही थी। अब मेरे कपड़े उतारो। मैं भाई होने के नाते उसके कपड़े उतारने लगा। यह एक भाई बहन का प्यार ही था, एक भाई जो अपनी बहन को गर्मी से परेशान होते हुए नहीं देख सकता था। मगर मैं हैरान हुआ जब देखा उसने अंदर कुछ भी नहीं पहना था। और आप कौन सा मेरे साथ कुछ शरारत करने वाले हो? मैं आपकी बहन हूँ, आपका मुझ पर पूरा हक है। अगर आपका जी करे तो आप मुझे प्यार भी कर सकते हो। मैंने उसे रोका तो बोली, भैया चलो, मैंने कुछ नहीं पहना और वैसे भी गर्मी बहुत है, आपको तकलीफ़ होगी और आपका शेर भी अंदर अकेला होगा, उसे मेरी गुफा देखने दो। मैंने भी आपका शेर कभी देखा नहीं है। मैंने सोनिया के सिर पर हाथ फेरा और उसे अपने कमरे के अंदर ले आया। बाहर माँ और पिताजी के कमरे से अब भी ऊंची आवाज़ें आ रही थी। यह कोई नई बात नहीं थी, पिछले कई महीनों से घर का माहौल ऐसा ही हो गया था। कभी पैसों को लेकर बहस होती, कभी किसी पुराने मुद्दे को लेकर, तो कभी बिना किसी बड़ी वजह से दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता था। सोनिया मेरे बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। डरो मत, मैं हूँ ना, मैंने उसे समझाते हुए कहा। वह धीमी आवाज़ में बोली, भैया पहले तो ऐसा नहीं था, माँ और पिताजी हमेशा हंसते रहते थे, अब हर दिन लड़ाई होती है, क्या हमारा परिवार टूट जाएगा? उसका सवाल सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। सच कहूँ तो यही डर मेरे मन में भी था, लेकिन मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कभी कभी बड़े लोग परेशानियों में उलझ जाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। सोनिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में भरोसे से ज़्यादा चिंता थी। उस रात हम दोनों देर तक जागते रहे। बाहर का शोर धीरे धीरे बंद हो गया, लेकिन घर में छाई खामोशी और भी भारी लग रही थी। अगली सुबह जब मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हुआ तो देखा कि माँ रसोई में चुपचाप काम कर रही थी और पिताजी अखबार लेकर बैठे थे। दोनों एक दूसरे से नज़रें तक नहीं मिला रहे थे। पहले हमारे घर में नाश्ते के समय
खूब बातें होती थी। पिताजी मजाक सुनाते थे, माँ हंसती थी और सोनिया अपनी स्कूल की बातें बताती थी। लेकिन अब ऐसा लगता था जैसे एक ही घर में चार अजनबी लोग रह रहे हों। दिन बीतते गए। कॉलेज से लौटने के बाद मैं अक्सर सोनिया को उदास बैठा पाता। उसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ने लगा था। जो लड़की हमेशा क्लास में अच्छे नंबर लाती थी, वह अब घंटों किताब खुली रखकर भी कुछ पढ़ नहीं पाती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? वह बोली, भैया, जब घर में शांति नहीं होती तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। उसकी बात सही थी। उस शाम मैंने तय किया कि अब सिर्फ तमाशा देखते रहने से कुछ नहीं होगा। मुझे जानना होगा कि आखिर समस्या क्या है। रात को जब पिताजी छत पर अकेले बैठे थे, मैं उनके पास गया। पिताजी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, हाँ बेटा, पूछो। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, घर में रोज़ झगड़ा क्यों होता है? मेरे सवाल के बाद कुछ देर तक वे चुप रहे। फिर उन्होंने लंबी सांस ली और बोले, तुम बच्चे हो, इन बातों को नहीं समझोगे। मैं अब बच्चा नहीं हूँ पिताजी। मेरी बात सुनकर वे कुछ देर आसमान की ओर देखते रहे। फिर उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों में उनके व्यापार में काफ़ी नुकसान हुआ था। कई कर्ज भी हो गए थे। वे परिवार को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसीलिए सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश करते रहे। दूसरी तरफ माँ को लगता था कि पिताजी उनसे बातें छिपा रहे हैं और उनकी राय को महत्व नहीं देते। धीरे धीरे छोटी छोटी गलतफहमियाँ बड़ी होती चली गई। उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि समस्या सिर्फ झगड़े की नहीं थी, बल्कि संवाद की कमी की थी। अगले दिन मैंने माँ से बात की। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी बुरे इंसान नहीं हैं, लेकिन वे घर परेशानी अकेले झेलना चाहते हैं। मैं उनकी पत्नी हूँ। अगर वे मुझसे अपनी चिंता भी समझा न करें तो मुझे कैसा लगेगा? अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही थी। दोनों एक दूसरे से नाराज़ कम थे, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। कुछ दिनों बाद सोनिया का जन्मदिन आने वाला था। पहले हर साल घर में बड़ी खुशी से उसका जन्मदिन मनाया जाता था, लेकिन इस बार किसी का मन नहीं था। तब मेरे मन में एक विचार आया। मैंने अपनी थोड़ी बचत निकाली और सोनिया के कुछ दोस्तों की मदद से घर पर एक छोटा सा कार्यक्रम रखने की योजना बनाई। जन्मदिन की शाम मैंने माँ और पिताजी दोनों से कहा कि उन्हें समय पर घर आना है। दोनों अलग अलग समय पर आए। घर के हॉल में हल्की सजावट थी। सोनिया को कुछ भी पता नहीं था। जैसे ही वह अंदर आई, सबने मिलकर उससे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान दिखाई दी। केक काटने के बाद सोनिया अचानक भावुक हो गई। उसने माँ और पिताजी का हाथ पकड़ लिया। मुझे कोई महंगा उपहार नहीं चाहिए, वह बोली, मुझे बस अपना पुराना परिवार वापस चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ की आंखें भर आई। पिताजी ने नज़रें झुका ली। सोनिया आगे बोली, जब आप लोग झगड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा दर्द हमें होता है। हम कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन हम भी टूटते हैं। उसकी बातें सुनकर माँ रो पड़ी। पिताजी की आंखें भी नम हो गई। कई महीनों बाद पहली बार दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उस रात बहुत देर तक घर में बातचीत होती रही। कहीं चिल्लाहट नहीं थी, कोई आरोप नहीं था, बस बातचीत थी। समस्या एक दिन में ख़त्म नहीं हुई, लेकिन सुधार की शुरुआत हो चुकी थी। आने वाले महीनों में माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। माँ और पिताजी ने साथ बैठकर आर्थिक समस्याओं का हल निकालना शुरू किया। मैंने कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम काम करना शुरू किया ताकि घर का थोड़ा बोझ हम कम हो सके। सोनिया ने फिर से पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एक साल बाद उसने 12वीं की परीक्षा शानदार अंकों से पास की। जिस दिन उसका रिजल्ट आया,
पूरे घर में खुशी का माहौल था। पिताजी ने गर्व से कहा, यह हमारी बेटी नहीं, हमारा अभिमान है। माँ मुस्कुराई। सोनिया हंस पड़ी और मैं उन सबको देखकर सोच रहा था कि परिवार की असली ताकत ये नहीं कि उसमें कभी समस्याएं न आए, बल्कि यह है कि समस्याओं के बावजूद लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ खड़े रहें। उस रात घर में फिर आवाज़ें आ रही थी, लेकिन इस बार वे झगड़ने की नहीं थी, वे हंसी की आवाज़ें थी। और कई महीनों बाद पहली बार मुझे लगा कि हमारा घर फिर से घर बन गया है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।